हमारे पास एक इंटीग्रल है जिसको हमने टेबुलर इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास गिवन फंक्शन है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक फंक्शन है हमारे पास टी और दूसरा फंक्शन हमारे पास है साइन टी। हम फंक्शन टी को नाम दे देते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है टी, और सेकंड जो फंक्शन हमारे पास साइन टी है उसको हम नाम देते हैं जी ऑफ एक्स का। यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा टी, और जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन टी के। अब क्योंकि हमने इसको टेबुलर इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना है, तो नंबर फर्स्ट पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और दूसरा फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो टेबुलर इंटीग्रेशन में हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमने डन कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने एक, क्योंकि टेबुलर इंटीग्रेशन है यानी हमने इसको टेबल की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो टेबल की फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एक्स डेरिवेटिव, यानी हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव को हम यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेकंड कॉलम में हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन जी ऑफ एक्स और उसकी क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। यानी हम लिखेंगे जी ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लेना है और जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसका क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन को हम आई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल है टी, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन टी आ गया, और फंक्शन जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है साइन टी। अब सबसे पहले हमने फंक्शन एफ एक्स को सॉल्व करना है, तो फंक्शन एफ एक्स हमने लिख दिया है। अब हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अब हमने फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव तब तक लेना है जब तक कि ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो ना आ जाए। तो जब हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास टी के इक्वल है, तो टी का जब हम टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट, तो वो इक्वल टू आ जाएगा वन। वन का अगेन जब हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि फंक्शन एफ एक्स का हमने डेरिवेटिव तब तक लेना जब तक वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। अब उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन जी ऑफ एक्स उसकी हमने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। तो साइन की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें पता है साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस कोस एक्स। अब यहाँ पे क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कोस टी, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू टी क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अब अगेन हमने ज़ीरो के कोरिस्पॉन्डिंग माइनस कोस टी की क्या चाहिए, इंटीग्रेशन। तो कोस टी की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, साइन, और ये नेगेटिव साइन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा सेम। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी। अभी हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया कि हमने टेबल फॉर्म में फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव लिख लिया है, और सेकंड कॉलम में हमने क्या कर लिया, फंक्शन जी एक्स की इंटीग्रेशन। अब हम एरर की हेल्प से इन फंक्शंस को आपस में मिलाएंगे, तो हमारे पास टी मैप कर जाएगा माइनस कोस टी से, वन मैप कर जाएगा माइनस साइन टी से। अब यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव सीक्वेंस रखनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट मैपिंग वो हमारे पास पॉजिटिव होगी, जो सेकंड वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव। अब जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा टी मल्टीप्लाई माइनस कोस टी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा टी मल्टीप्लाई माइनस कोस टी, और इसके बाद हमारे पास वन मल्टीप्लाई हमारे पास अब माइनस साइन टी, और ये माइनस हमारे पास जो एरर के ऊपर शो हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव सीक्वेंस है तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन टी। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है, यानी इंटीग्रेशन की अपर एंड लोअर लिमिट्स हमारे पास गिवन है, जो कि हमारे पास है ज़ीरो से एक्स, और एक्स यहाँ पे हमारे पास बाउंडिंग फंक्शन नहीं है,
यानी ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी भी। तो अब यहाँ पे जब हम वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे अपर एंड लोअर, तो हमारे पास जब हम एक्स को पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स कोज एक्स इसी तरह प्लस साइन एक्स। यहाँ पे जस्ट हम टी की प्लेस पे अपर वैल्यू पुट करवा रहे हैं। ये हमने अपर वैल्यू पुट करवा ली। अब जब हम इसमें लोअर वैल्यू पुट करवाएंगे तो जब हम टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो ये पूरी टर्म हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे जब हम साइन के एंगल में टी की प्लेस पे ज़ीरो पुट करवाएंगे तो हमें पता है साइन ज़ीरो पे क्या होता है, ज़ीरो। तो इस तरह ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। के जब हम लोअर लिमिट इसमें पुट करवाएंगे तो आंसर हमें क्या देगा, ज़ीरो। तो इस तरह ये हमारे पास हमारे डेफिनेट इंटीग्रल का सलूशन आ गया टेबुलर इंटीग्रेशन की हेल्प से। आई होप ये इंटीग्रल आपको क्लियर होगा। ये सिंपल इंटीग्रल था जिसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अलावा टेबुलर इंटीग्रेशन से सॉल्व किया है। अगर फिर भी किसी को कोई समझ ना आए तो हम उससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।